मस्त एकदम। बता दीजिए कितने लोग आ गए हैं, जल्दी जल्दी बता दीजिए। ओके, ठीक है। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया था ना, बैलेंस सेल, बैलेंसी। ओके, बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक बॉन्ड क्या होता था, ओके, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती थी, कोवैलेंसी क्या होती थी, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता था, कोवैलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती थी, लैटिस एनर्जी, ठीक है। और इतना पढ़ लिया था। उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कब हम किसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं और कब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड में नहीं कन्वर्ट करके हम लोग क्या करते थे, सिंगल बॉन्ड बना देते थे और जो डोनर एटम होता था उसको प्लस देते थे और एक्सेप्टर जो एटम होता था उसको माइनस देते थे। ओके, अब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स ऐसा नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि उनके पास बैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता था। इतना कंफर्म हो गया था। अब बियॉन्ड सेकेंड पीरियड एलिमेंट ऐसा कर सकते थे जस्ट बिकॉज उनके पास बैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता था। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने लुईस स्ट्रक्चर्स देखे थे। तो अमोनिया, ओके, मेथेन, H2O, CO2, CS2, BF3, मैंने बोला था आपको AlCl3, BF3, BCl3 बनाइएगा तो वहाँ पर क्या होगा, सेंट्रल एटम जो है आपका उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड होते थे जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते थे। ओके, कुछ में तो ऐसा होता है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते तो उनके सेंट्रल एटम जो है उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते हैं और उनके सेंट्रल एटम में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 से ज़्यादा वालों की तो कहानी आप जानते ही हैं। 8 से ज़्यादा होने का मतलब क्या है, उनके पास बैकेंट डी ऑर्बिटल होता है तो वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब जिनके पास 6 होते हैं, ओके, तो ठीक है, ऑक्टेट रूल वाइज देखें तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो हमें ऑकवर्ड लगता है, अजीब सा लगता है कि ये कैसे हो गया। लेकिन नेचर में ये कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमें मानना पड़ता है कि ठीक है, ये बियॉन्ड द ऑक्टेट रूल हैं लेकिन वो स्टेबल हैं तो होता है। लेकिन मैंने आपको एक बात और बोली थी, जैसे AlCl3 है, मैं आपको वक्त आएगा मैं आपको बना के दिखाऊँगा कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कैसे करता है वो, डाइमर बना के करता है, आगे की बात है। ओके, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग हाँ, उसके बाद हम लोगों ने ऑक्सो एसिड थे, ठीक है, सल्फ़र के थे, नाइट्रोजन के थे, फास्फोरस के थे, क्लोरीन के थे, ठीक है। उनकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आप उनको बहुत जल्दी कैसे बना सकते हो और आई होप आप उसे बहुत जल्दी बनाना सीख भी गए होंगे। ऐसी ही मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप वीडियोस को अच्छे से देख रहे हैं, अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट मिस कर जाता है तो आप उसे दोबारा देखते होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और आप लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा ज़रूर करते होंगे। कम से कम वो स्टूडेंट ज़रूर करते होंगे जिन्हें 12th में उन्होंने ठान रखा है ना कि आज वो 10th के बाद 11th आ गए हैं, या जो 11th के बाद 12th में आए हैं तो उनका स्लोगन है ना कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसा होना चाहिए। हर बार चीज़ों को किताबों तक ही नहीं सीमित रखिए, उन्हें जीवन में भी अप्लाई कीजिए। एक यूनिवर्सिटी चलती है ना आजकल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो वहाँ सुबह ही ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं लोग। कोशिश कीजिए उस ज्ञान को अपने जीवन में भी उतारिए। एक बार स्टेबल 12th हो आपकी, जिससे जब आप आगे जीवन में कदम रखें, किसी कंपटीशन एग्ज़ाम, ओके, नीट हुआ, JEE मेंस एडवांस हुआ, NDA हुआ, कैट है, जिस किसी एग्ज़ाम को आप दें तो आप वहाँ पर अपने आप को खड़ा हुआ पाएँ, आप किसी से वहाँ पीछे ना हो। और दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, विदाउट 12th आप नहीं उसको सोच नहीं सकते उसके बारे में कि मैं कुछ कर पाऊँगा या मैं कुछ कर पाऊँगी। तो कोशिश कीजिए, लेक्चर्स को मन से पढ़िए, कोई कॉन्सेप्ट छूटता भी है तो आप उसे दोबारा देखिए। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हर बार ऐसा होता है कि एक अच्छा टीचर आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर टीचर अच्छा नहीं भी है, उतना अच्छा नहीं सिखा पा रहा है, लेकिन अगर आपके अंदर वो लगन है तो आप कर सकते हैं। इसके उलट अगर हम देखें कि टीचर कितना भी अच्छा हो, अगर आपके अंदर लगन नहीं है तो वो आपको नहीं सिखा सकता है। लेकिन अगर टीचर नहीं भी आपको उतना दे पा रहा है, उसके बावजूद अगर आपके अंदर लगन है, आपके अंदर ये कुव्वत है कि आप पेन और कॉपी के साथ लड़ना जानते हैं, उसको अपने हाथ में रख के जब आप रात में पढ़ते हैं तो आपको नींद नहीं आती, और आती भी है तो आप उसे अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि नहीं मैं सोऊंगा तभी चैन की नींद एक कॉन्सेप्ट में ख़त्म करूँगा।
कोशिश कीजिए अब 12th आपका बेटर नहीं बेस्ट हो और आने वाला फ्यूचर भी आपका अच्छा हो। ओके, आज हम लोग BBT पढ़ेंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, पिछली क्लास की तरीके से जो नोट्स रहेंगे वो आपके नीचे स्लाइड बन के आते रहेंगे, आप उनको नोट्स का बना सकते हैं, आप उनकी स्क्रीनशॉट लेके। ओके, चूँकि नोट्स यहाँ पर बनवाना या मैं आपको बोल के लिखाऊं तो वो पॉसिबल नहीं होता, ऑलरेडी क्लासेस बहुत एक्सटेंड कर जाती हैं। उसका रीज़न है मैं ये सोचता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस करने का तरीका तो ये हो सकता है कि मैं यहाँ चीज़ों को इरेज करता हूँ, उसमें टाइम कंज्यूम होता है, ढेर सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको वो फील मिले क्लास वाली। मैं अगर यहाँ रेस कर रहा हूँ या मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं कुछ बातचीत कर रहा हूँ, तो आपको ये लगे कि बिल्कुल क्लास जैसा माहौल है। अदर देन कुछ नहीं, मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन बस पूरा जो मोटो है, एम जो है वो ये है कि आप का फ्यूचर ब्राइट हो। ओके, और मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि मेरे साथ आप भी मेहनत कर रहे होंगे। BBT के बाद हम लोग पढ़ेंगे ओवरलैपिंग क्या होती है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे फजान्स रूल, जो मैंने उस दिन आपको बताया था, कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप्ड इन आयनिक बॉन्ड। ओके, इसके बाद पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं BBT। ओके, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, BBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। समझिएगा, नोट्स तो आपके आ ही रहे हैं नीचे, आप उनको राइट डाउन करते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, प्रॉपर नोट्स बनाइए। तो देखिए BBT क्या होती है। कुछ BBT की एजम्पशंस हैं, मतलब ऐसा अवधारणाएं हैं उनकी, ऐसा माना गया उस थ्योरी में। ठीक है, तो पहला क्या है कि हमेशा जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनने में क्या होता है, हमेशा अनपेयर्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये अनपेयर्ड क्या होते हैं तो आपको समझना पड़ेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। हालांकि आप समझ सकते हैं बिना मेरे भी, आसान है, मैं बता चुका हूँ आपको। समझिएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसी बात कर रहा हूँ, ठीक है, नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, तो 1s2 2s2 2p3 होता था, यही बैलेंस सेल है, तो इसको यूँ करके सजाते थे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, हालांकि सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाता है, मैं फिलहाल वो नहीं बता रहा हूँ, वो आप जानते हो। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो ये पेयर्ड ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो BBT थ्योरी का पहला अजम्पशन यही है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि ओवरलैपिंग, जो कोवैलेंट बॉन्ड है ना, वो ओवरलैपिंग से ही बनता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी, समझिएगा थोड़ा सा, मैं अभी बेसिक समझा रहा हूँ। ओके, जैसे ये ओवरलैपिंग हुई और सेकेंड ओवरलैपिंग ये हुई, तो ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट होगा, जितनी ज़्यादा होगी ओवरलैपिंग, बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला होगा, बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब समझ रहे हैं ना, मैंने कहा था बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज़ होती है। अब अगर ये बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग बना है तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी, दैट मीन्स जब मैं इसे तोड़ूंगा तो मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए मैं बोलता हूँ बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है इसकी। ओके, और थर्ड जो एजम्पशन है इसका कि एक बॉन्ड तभी बन सकता है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी होता है जब अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा हो, किससे, रिपल्सिव फोर्सेस से। ओके, और जब बॉन्ड बन के तैयार होता है तो फाइनली क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ये था जो मैंने बोल दिया। अब वापस आते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं। अब मैंने क्या करा, लेट मी से मैंने एक हाइड्रोजन का एटम लिया। ओके, तो आप जानते हो हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन है। ओके, और इसके अंदर ये रहा आपका 1 इलेक्ट्रॉन, नो डाउट समझ रहे होंगे। ओके, जैसे आप यहाँ देखिएगा H, ओके, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा H, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग हुई। आप जानते हो हाइड्रोजन को 2 में ही कंप्लीट मान लेते हैं, तो क्या बन गया H सिंगल बॉन्ड H। एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है और ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। डबल कोवैलेंट बॉन्ड भी बनता है O2 में। O समझ रहे हैं ना, मैंने आपको
प्रीवियस क्लास में ये बातें समझाई थी। तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया तो O डबल बॉन्ड O बन गया। ओके, लेकिन ठीक है, ये डबल बॉन्ड बना है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है, अच्छी बात है, लेकिन ये बॉन्ड बने जो होंगे ना, ये आपके पास दो बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये बनता कैसे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। अब वही सीख रहे हैं। ओके, बीबीटी के अंदर इसके फुल फॉर्म क्या रहती है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, देखिए उसके बाद मैंने क्या करा, भाई एक बात तो तय है कि अगर बॉन्ड बनेगा तो ये एटम्स जो है ये आपस में एक दूसरे को अप्रोच तो करें, पास पास तो आए। तो ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है और मैंने क्या करा, ये एक और इलेक्ट्रॉन इसका मैंने बना दिया। ओके, डन, नो डाउट। अब क्या होता है? व्हेन एटम्स अप्रोच ईच अदर। ओके, व्हेन एटम्स अप्रोचेज ईच अदर, क्या होगा मुझे बताइए ज़रा। जब ये पास पास आना शुरू होंगे, पास पास आएंगे, तो समझिएगा बात। बाकी लिखने के लिए तो आपका नीचे चल रहा है, आप उसको लिखेंगे। ओके, अब इन दोनों ने क्या किया? एक दूसरे को अप्रोच किया। जब इन दोनों ने एक दूसरे को अप्रोच किया तो क्या होगा समझिए। जब ये पास पास आए, पहली चीज़ ज़रा मुझे बताइए, क्या मैं इसको फर्स्ट एटम बोल रहा हूँ, इसको सेकेंड बोले दे रहा हूँ जस्ट ऑफ बिकॉज समझने के लिए। तो क्या जो फर्स्ट का न्यूक्लियस है वो रिपल करेगा सेकेंड के न्यूक्लियस को, क्योंकि दोनों पे प्लस चार्ज है? बताइए मुझे। ओके, दूसरा समझिए, दूसरा समझिए, क्या जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट वाले के वो रिपल करेंगे इलेक्ट्रॉन है जो सेकेंड वाले के, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है। ओके, नेक्स्ट समझिएगा, क्या जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट वाले के वो अट्रैक्ट करेंगे न्यूक्लियस है जो सेकेंड वाले का? बताइए, इस पर माइनस, इस पर प्लस। ओके, जब ये एक दूसरे के पास पास आएंगे तो ऐसा होगा। बिल्कुल भाई, बॉन्ड बनना है तो पहले पास पास तो आओ, दूर थोड़ा ना बना लोगे। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है सेकेंड वाले के वो अट्रैक्ट करेंगे किसको? न्यूक्लियस है जो फर्स्ट। ओके, तो इस समय क्या हो रहा है? अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हो गए तब तो ये एटम दूर दूर भाग जाएंगे, तो बॉन्ड तो बनने से रहा। दैट मीन्स अगर बॉन्ड बनना है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होने चाहिए, पहली चीज़। दूसरी बात समझिए, अगर यहाँ पर दो चीज़ें ऐसी हैं जो फेवर कर रही हैं आपके बॉन्ड फॉर्मेशन को, तो दो ही चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बॉन्ड फॉर्मेशन को अपोज कर रही हैं। ठीक है, यहाँ सिर्फ हम उन्हें ही कंसीडर करते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन का फेवर करें। ओके, हम ये कहते हैं कि एक बॉन्ड तभी बन सकता है व्हेन अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हो किससे? रिपल्सिव फोर्सेस से। और जब बॉन्ड बन जाता है उस दौरान क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्सेस इक्वल्स टू रिपल्सिव फोर्सेस। यही कहती है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, दूसरा पहला पॉइंट क्या था? जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसमें जो अनपेयर्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैं यहाँ देखूँ नाइट्रोजन में, मैं अगर गौर से देखूँ, जैसे मैं यहाँ देखूँ नाइट्रोजन में अगर मैं गौर से देखूँ तो क्या है फंडा बताइए? 2,5। तो ये तो भाई 5 इलेक्ट्रॉन है जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है बैलेंस सेल में, लेकिन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट तो यही 3 करते हैं ना जो अनपेयर्ड है। ओके, तो अनपेयर्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग और ओवरलैपिंग कह सकते हैं। ओके, दूसरा क्या था? ओवरलैपिंग की एक्सटेंट जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, ओके, उतना बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। एंड द थर्ड वन इज व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड देन अट्रैक्टिव फोर्स इज इक्वल टू रिपल्सिव फोर्सेस। ये बात क्लियर थी? कोई डाउट नहीं? अच्छा, कौन कौन से फोर्सेस अट्रैक्टिव है और कौन कौन से रिपल्सिव है ये पता चल रहा है। ओके, हाँ, अब यही बस इतना ही है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। डरना है ही नहीं आपको ना, स्लोगन ही अपना यही है, केमिस्ट्री से डरना मना है। इतनी ही थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इतना ही आपको सीखना है। ओके, कोई डाउट नहीं, बाद बाकी नोट्स आपके हैं, अब उनको बनाइए। अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो हेडिंग डालेंगे आप टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको याद रहेगा, सर ने ऐसे समझाया था। ओके, सॉरी, तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओके,
तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग देखते हैं, हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। एनर्जेटिक रहिए भैया, अपना तो आप जानते ही हैं शुरुआत में एनर्जी कम भी हो, लेकिन क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ती है एनर्जी बढ़ती है। ठीक, आपके साथ उल्टा होता है। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ओके, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, हेडिंग डाल दीजिएगा। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में क्या है, समझिएगा। पहले तो इस बात को आपको समझना चाहिए, इन एनी ओवरलैपिंग, इन एनी ओवरलैपिंग, किसी भी प्रकार की कोई भी ओवरलैपिंग हो, क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस ऑफ ऑर्बिटल, किसका, जो ऑर्बिटल हो आपका भी समझ रहे ना, एटम होगा तो उसके अंदर सेल, सब सेल, उसके अंदर कौन, ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके। तो न्यूक्लियस हो किसी भी ऑर्बिटल का, मस्ट बी प्रेजेंट इन, मस्ट बी प्रेजेंट इन एनी एक्सिस, मतलब जो आपके एटम का न्यूक्लियस हो वो किसी न किसी एक्सिस में ज़रूर प्रेजेंट होना चाहिए, ओके। हम मान के चल रहे हैं एक्स एक्सिस को मान रहे हैं अपन लोग, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, क्या मान रहे हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ओके। ऐसे मान के चल रहे हैं, जैसे आप यूँ मानिए जैसे आपका एस ऑर्बिटल है, ओके, और आपका कौन सा ऑर्बिटल होता है, पी, ओके भाई, एस पी। अब पी में तो पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते थे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ओके। इसके बाद आपके डी में कितने 5 ऑर्बिटल होते थे, याद कीजिएगा, पांचों के नाम एक बार अपने मन में दोहराइए आप, कौन कौन से होते थे, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर सबसे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में शुरुआत करते हैं, ओके। देखिए सबसे पहला आपका एस एस ओवरलैपिंग, कौन सी, एस एस ओवरलैपिंग, समझिए। अगर मैं 2 एस ऑर्बिटल को ओवरलैप कराऊं, ठीक है, ये रहे 2 एस ऑर्बिटल, अब आप इसे जरा क्या कराइए, ओवरलैप कराइए, ठीक। तो बच्चा लोग बताओ, मैं फ़िलहाल इसको यूँ रख रहा हूँ, ओके, समझ लें थोड़ा सा ऐसे, और मैंने ओवरलैप करा रहा हूँ, ठीक। लेट मी से पहले मैंने इनको एक्स एक्सिस, दिस वन इज़ एक्स, दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ जेड, ओके। तो मैंने क्या करा, इनको ओवरलैप कराया एक्स एक्सिस में, तो बताओ ऐसे ओवरलैप हुए, दिख रहा है ना आपको, ऐसे करके ओवरलैप हुए, देखिएगा अच्छे से, ओके। एक काम करिएगा, इसको बाई एक्सिस में ओवरलैप कराइए, तो दिस वन इज एस ऑर्बिटल एंड दिस वन आल्सो एस ऑर्बिटल, मैंने इनको बाई एक्सिस में कराया, अब बाई एक्सिस में हुए हैं, ओके। अब मैं इनको जेड में करा रहा हूं, तो मैंने जेड में रख लिया, फिर इसको जेड में रखा और इसको ओवरलैप कराया। एक बात बताइए, तीनों मैनर में ओवरलैपिंग सेम ही तो हुई, देखिए, ओके, क्लियर। अब इस टाइप की जो ओवरलैपिंग होती है जरा समझिएगा, ऐसी, ओके, या थोड़ी देर के लिए आपको और अच्छे समझ में आएगा, मैं पी ऑर्बिटल लेता हूं, एक पी लिया और एक दूसरा पी लिया, उसको भी यूं करके करा दिया, ठीक, और एक पी ये मैंने लिया और एक पी मैंने ये लिया, ओके। अब एस को जरा आप देखिए, एस को आप चाहे यूं ओवरलैप कराएं, चाहे यूं कराएं, चाहे यूं कराएं,
एक्स एक्सिस, मैंने क्या कहा, एटम का जो न्यूक्लियस है भाई, एटम का न्यूक्लियस मतलब ऑर्बिटल का भी न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस, बात तो एक ही है, लेकिन वो किसी जो उसका न्यूक्लियस हो वो किसी एक्सिस में होना चाहिए। अब आप ऐसे नहीं करेंगे, देखो यूं करके करा दें ओवरलैप, नहीं, किसी एक्सिस में होना चाहिए। एक्स एक्सिस में ऐसे कराया, बाई में यूं कराया और जेड में यूं कराया। तो आप देख रहे हैं तीनों ही केस में क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग सेम आपको नजर आ रही है, ठीक। और ऐसी ओवरलैपिंग को बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। इसको कौन सी ओवरलैपिंग बोलते हैं, हेड ऑन। ये भी कैसी है, हेड ऑन, देखिए ना आमने सामने बिल्कुल ऐसे करके, ओके। तो हेड ऑन जब ओवरलैपिंग होती है, कौन सी, हेड ऑन, या इसी को एक नाम और दे देते हैं एक्सियल, ओके, एक्सियल ओवरलैपिंग। ये जो ओवरलैपिंग है ये साइड वाइज है, कैसी है, साइड वाइज, ओके। समझिएगा अच्छे से, जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा, ओके। और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तब जो बॉन्ड फॉर्म होता है उस बॉन्ड को बोलते हैं पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ओके, ठीक। तो मैं कल आपसे पूछूंगा सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक, इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। व्हाट इज पाई बॉन्ड, तो आप कहेंगे अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक, इज कॉल्ड पाई बॉन्ड, ओके। मैं जरा आपको पी की भी करके दिखाता हूं, देखिएगा अच्छे से प्लीज, समझिए। मैंने क्या करा, एक पी ऑर्बिटल लिया, ओके, एक्स एक्सिस में, और इसको ओवरलैप कराया। तो देखिएगा ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई, ओके। मैंने बाई में लिया, हेड ऑन ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, जेड में लिया, हेड ऑन ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, ओके। ये बच्चा होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग। जरा समझिए, ये ओवरलैपिंग कैसी है, साइड वाइज, ओके। कैसी ओवरलैपिंग है ये, साइड वाइज। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से जब बॉन्ड बनेगा तो कैसा बनेगा, पाई, हेड ऑन सिग्मा, ओके। ये कैसा है, पाई बॉन्ड, ये कैसा है, सिग्मा, ओके। ये बॉन्ड कैसा है, हेड ऑन। थोड़ा सा एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका, ये आपको दिख रहा है ना, ये लूप, ये डंबल का लूप है, और ये लूप जो होता है ना, ये कैसा होता है, थोड़ा थोड़ा सा स्पेरिकल टाइप का, ये 3D है भैया, ओके। बात समझ रहे हो ना। अब तो मैंने आपको बना के दिखा रहा हूं तो आपको ये 2D नजर आ रहा है, अदरवाइज ये कैसा है, गोल ऐसा, ओके। बात समझ रहे हो ना, क्लियर, तो कोई डाउट नहीं है। जरा बताओ, अगर ये गोल हो तो मैं इसको, अगर मैं जब हेड ऑन ओवरलैपिंग करा रहा हूं, इसको यूं करके घुमा भी दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, बताइए मुझे। दो बॉल्स सोचिए ना, दो बॉल्स को जब आप ऐसे करके ओवरलैप करा दें, उन बॉल्स को अगर आप घुमाएं तो क्या आपको लगता है ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है वो कम या ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। कुछ भी देखिए ना, दो बॉल्स हैं, आप उनको ऐसे करके ओवरलैप करा के अगर घुमा भी देखो तो कोई फर्क पड़ रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग जब होती है तो आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स को यूं करके घुमा सकते हैं। ये तो आपको लग रहा होगा कि सर देखो ये कैसे सर अलग अलग हो रहा है, ये भैया अलग नहीं हो रहा है। जब ये ओवरलैप एक दूसरे पे हो गए होंगे ना, मिल गए होंगे, फिर आप इसको घुमाइए, अगर ये बॉल है, बॉल टाइप का है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है, समझिए ऐसे, अब आप इसको घुमाने का प्रयास कीजिए, घूमेगा ही नहीं, देखो ना फंस जाएगा, देखो कैसे घुमाओगे। तो एक चीज़ और समझ में आती है भाई कि जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें रोटेशन अलाउ होता है, पाई बॉन्ड में रोटेशन अलाउ नहीं होता है। तो अगर आपने कभी पाई बॉन्ड में इसको रोटेट कराना चाहा, पहले तो होगा नहीं, और हुआ भी तो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट खत्म हो जाएगा और बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो विच बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग, तो आप क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। क्यों, क्योंकि उसमें जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट होता है रोटेशन करने पर भी खत्म नहीं होता है, लेकिन पाई बॉन्ड में ऐसा हो जाता है। तो सिग्मा बॉन्ड जो आपका है वो क्या है, फ्री टू रोटेशन है, लेकिन पाई बॉन्ड आपका फ्री टू रोटेशन नहीं है, ओके। इतना डन है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके।
अब समझते हैं। अब मैं पहले देख रहा हूं एस एस ओवरलैपिंग, दो एस ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करेंगे। तो ये रहा एक एस और एक एस ये रहा। अब आप, मैंने दिखाया था ना अभी आपको, आप दो एस ऑर्बिटल को कैसे भी ओवरलैप कराओ, हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। और ये जो जगह है ना, ये जगह, यहाँ बताओ क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसी होगी, सबसे ज़्यादा, क्योंकि दोनों ही ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन यही होंगे। ओके, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, और ये कौन सा बॉन्ड बना, एस एस। ओके, सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड ही बना। बोल क्या रहे हैं, एस एस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एस और एस के मिलने से बना है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ओके, ये तो हो गई आपकी एस एस ओवरलैपिंग। इसके बाद क्या देखते हैं, एस और पी ओवरलैपिंग। एस और पी ओवरलैपिंग। अब मैं एस, एक एस ले रहा हूं और क्या ले रहा हूं, एक पी। ओके, एक मैंने एस लिया और मैंने क्या लिया, एक पी। अब आप जरा देखिए, पहले मैं एक्स एक्सिस में करा के देखता हूं कैसी है, हेड ऑन। कैसी है, हेड ऑन। ठीक, कैसा भी रख दीजिए इसको, कैसी है, हेड ऑन। ओके, तो एक एस और एक पी। अब अपने हिसाब से भी सोचिएगा, ये भी बॉल है, ये भी बॉल है। ठीक, दो बॉल्स तो अब भी हैं, तो कैसा होगा, हमेशा एक एस और एक पी जब भी मिलेगा तो हमेशा कैसी ओवरलैपिंग होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग। ओके, तो यहाँ भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये कैसा बना, एक एस ने और एक पी ने मिलके यहाँ भी क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड। ओके, कोई डाउट है किसी को? पहले इतना नोट कर लीजिए, एक बार दोबारा कर ही लेते हैं। ओके ओके, कोई नहीं, एक बार दोबारा कर ले रहे, चलिए समझिएगा। पहले तो क्या है, जब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग कर रहे होंगे, ठीक है, तो उनका न्यूक्लियस किसी एक एक्सिस में होना जरूर चाहिए, एक्स, वाई और जेड में। पहले तो इतना क्लियर कीजिए। ओके, दूसरी बात क्या होती है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल, आमने सामने से, तो बॉन्ड कैसा बनता है, सिग्मा। और जब साइड वाइज होती है, देखिए ये हेड ऑन है, ठीक है, तो सिग्मा, और ये साइड वाइज है, ये। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए एक्स एक्सिस में कराई साइड वाइज। कुछ लोग कह रहे होंगे सर ऐसे नहीं करा सकते। मेरे भाई, वो चाहे कैसा भी लो, ये तो बॉल ही है, इसको तुम कैसे भी घुमाओ ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो वो तो हर जगह ऐसे लिखा। कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे सर, ये अगर मैं एक्स एक्सिस, सर ये है एक्स एक्सिस, और आप सर ये वाला दूसरा एक्स एक्सिस, ये हेड ऑन हो गई, सर इसको ऐसे ले लें। तो अबे इसको तुम ऐसा ले लो चाहे ऐसा ले लो, वो डंबल सोचो ना, तो डंबल तो वो गोल होता है ना आगे, तो इसको चाहे ऐसा लो चाहे ऐसा लो, वो तो डंबल ही है ना। तो ये तो ऐसे जब ओवरलैप कराओगे तो हेड ऑन ही तो होगा। क्लियर है? और ये है आपका साइड वाइज, ये वाला, ठीक। अब ऐसा होना एस ऑर्बिटल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप एस ऑर्बिटल ले रहे होंगे मेरे भाई, तो एस ऑर्बिटल को आप कैसे भी ओवरलैप कराइए, ऐसे, अभी मैंने ऐसे कराया, अब आप ऐसे ऐसे कैसे भी करा दो, कुछ भी कराओ इसमें। लेकिन अगर मैं यही काम पी में करूंगा, ठीक है, जैसे आपने कहा सर ऐसे, फिर किसी ने कहा सर एक बार ऐसे, तो अलग अलग हो गया। अब आप यही बात इसमें कहो कि सर एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो पूरा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना, देखिए ना, ठीक। तो दो एस ऑर्बिटल हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग ही कर पाएंगे, और दो पी ऑर्बिटल, तो पी तो क्या कर सकते हैं कि अगर उन्होंने ऐसी ओवरलैपिंग करी तो ये तो हो गई हेड ऑन, और अगर ऐसी ओवरलैपिंग करी तो ये हो गई आपकी साइड वाइज। अब तो क्लियर हो गया ना? ओके, अब मैंने क्या कहा, दो एस ऑर्बिटल ऑलवेज कैसी ओवरलैपिंग कर पाएंगे, हेड ऑन, और हेड ऑन ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड, और साइड वाइज से कौन सा बनता है, पाई। ओके, अब मैंने आपको एक चीज और भी समझाई, थोड़ा उसको दोबारा फिर समझ लेते हैं। अगर ये डंबल है और आप देख रहे हो ये लूब है, यहाँ पर गोल है, तो मैं इसको अगर ऐसे करके घुमाऊंगा तो ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है वो खत्म नहीं होगा। जब एक्सटेंट खत्म नहीं होगा तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा भाई, ओवरलैपिंग होने से ही तो बॉन्ड बन रहा है सिग्मा। ओके, लेकिन अगर पाई बॉन्ड में आपने इसको कुछ घुमाना चाहा तो पहली बात तो घूमेगा ही नहीं,
रिस्ट्रिक्टेड है, ये रुकावट है, इसमें रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन अगर आपने ज़बरदस्ती मान लो, मैं मान रहा हूँ आपने घुमा भी दिया तो ख़त्म ओवरलैपिंग। ठीक, तो सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है लेकिन पाई बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा स्टेबल, पाई बॉन्ड कम स्ट्रॉन्ग होता है, कम स्टेबल होता है। ओके, तो 2s ऑर्बिटल का तो आपने सीख लिया, 2p का भी सीख लिया। 2p जब ऐसे कर जाएं तो सिग्मा बनाएंगे, ऐसे कर जाएं तो पाई बनाएंगे। लेकिन एक s और एक p, वो चाहे आप कैसे भी करा लो, वो चाहे आप कैसे, आप कोई कुछ लोग कहेंगे सर ऐसे, तो ये कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, लूप ओवरलैप करना चाहिए तो ऐसे कराओ। ठीक, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ओवरलैपिंग नहीं मानी जाती। कहाँ से ओवरलैपिंग हुई बताइए मुझे। देखिए एक्चुअल में एक चीज़ और होती है, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं। मैं उस पचड़े में आपको डालना नहीं चाहता उतना ज़्यादा। जैसे ये लूप देख रहे हैं ना, तो इसमें एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। ठीक, तो जब प्लस प्लस सामने आएगा, जैसे आप समझिएगा ऐसे करके, जैसे ये एक लूप है, इसका प्लस इसका माइनस, एक ये लूप है, तो इसका प्लस इसका माइनस, तो प्लस प्लस जब सामने आएगा तभी ओवरलैपिंग होगी, ऐसा नहीं कर पाएंगे आप। ठीक, इसको बस यही मान लीजिए, ये प्लस ये माइनस और ये लूप, ये माइनस ये प्लस। ओके, अब आप ये सोचें कि ये प्लस और ये माइनस पास पास आ गया, ओवरलैपिंग होगी नहीं। यहाँ इस प्लस माइनस को भैया चार्ज मत समझो। ओके, कुछ लोग चार्ज समझेंगे, बोलेंगे सर यहाँ तो कभी नहीं होगी, यहाँ बहुत अच्छे से होगी, ये तो एक दूसरे को खींच और लेंगे। ऐसा कुछ नहीं आपको सोचना है, बस ये प्लस माइनस सिंबल है, ये समझिए। मैं बोल रहा हूँ ना, प्लस प्लस होंगे तो क्या होगी, ओवरलैपिंग हो पॉसिबल है, और प्लस माइनस होंगे तो ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। थोड़ी देर पहले बीबीटी में सोचिए ना, बीबीटी में 2 केस ऐसे आ रहे थे जो बॉन्ड फॉर्मेशन का अपोज कर रहे थे, 2 ऐसे आ रहे थे जो बॉन्ड फॉर्मेशन का क्या कर रहे थे, फेवर। अब यहाँ क्या है, सोचिए, अगर मैंने ये दो बार ओवरलैपिंग देखी तो एक बार ये तो ओवरलैपिंग हो रही है, ये ओवरलैपिंग नहीं हो रही, तो 50% चांस है, 50% नहीं है। वहां भी तो ऐसे ही हो रहा था, 2 अपोज कर रहे थे, 2 सपोज कर रहे थे। क्लियर है, तो 2 सपोर्ट कर रहे थे, तो बात मेरी समझ में आ रही ना आपको। ठीक, तो अब यहाँ क्या है, यहाँ तो वो हो गई नहीं। मान लूँ मैं अगर ये प्लस है, ये तो पूरा एक ही गोला है, तो यहाँ एक प्लस है, यहाँ माइनस, तो एक प्लस भी जा रहा है माइनस भी जा रहा है, तो ये तो कोई ओवरलैपिंग ही नहीं हुई। बात समझ रहे हैं ना, प्लस प्लस जाएगा तो ओवरलैपिंग होगी। तो यहाँ तो ये तो पूरा एक ही है, तो इसको प्लस मान लिया। अब इसमें ये प्लस ये माइनस, तो अगर ये प्लस और प्लस जुड़ गया, ठीक भैया ओवरलैपिंग हो गई। लेकिन ये प्लस माइनस, ओवरलैपिंग खत्म हो गई। तो ये ओवरलैपिंग नहीं है, ओवरलैपिंग यही है। अब आप इसको यूं घुमाइए तो फिर ये कराइए, तो देखिए कैसा भी घुमा दीजिए आप इसको, साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं हो पा रही है। कैसी हो रही है, हेड ऑन। तो एक एस और एक पी मिलेगा तो ऑलवेज कैसी ओवरलैपिंग होगी, हेड ऑन। और अगर एस एस मिलेगा, एस एस ऑर्बिटल मिलके ओवरलैपिंग करेंगे, एस एस ऑर्बिटल मिलकर ओवरलैपिंग करेंगे तो हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग ही होगी एंड ओनली सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल। ओके, ये क्या बना, एस एस, नॉर्मली आगे नहीं बोलेंगे, एस एस सिग्मा ही बोलेंगे सिर्फ, लेकिन अभी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। कौन सा बॉन्ड है ये, सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। ओके, अब बताइए सॉरी, एस, एक एस और एक पी, एक एस और एक पी ने ओवरलैपिंग करी। क्या ओवरलैपिंग आयनिक बॉन्ड में होती थी, नहीं नहीं नहीं, बात कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता था, वहां ओवरलैपिंग नहीं होती थी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। ओके, एस और पी, तो ये एक एस है और ये एक पी है। यहां भी कैसा हो रहा है, यहां भी भैया हेड ऑन ओवरलैपिंग ही पॉसिबल है, तो यहां भी कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ओके, अब बात कर लेते हैं किसकी, पी ओवरलैपिंग की, पी और पी के ओवरलैपिंग की। तो पी और पी ओवरलैप होगा, ओके, तो कैसा हो जाएगा, ये और ये, तो ये कैसी होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग। ओके, मान ले ये आपकी वही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, यहाँ पर ये मान ली, ठीक, एक्स एक्सिस ही, यहाँ पर भी यही मान ली। ओके, कोई डाउट है, अगर मैंने इसको एक्स एक्सिस मान लिया तो ये एक्स एक्सिस में ओवरलैप हो गए। अगर मैं इसको कैसे मानूंगा, बाई में, तो फिर इसको यूं कर दीजिए, बाई में हो गया। ठीक, तो ये कैसा बॉन्ड बना, सिग्मा, और इसी में पी और पी मिलकर ही एक तरीके की ओवरलैपिंग और पॉसिबल कर पाते हैं, यूं और यूं। ओके, अच्छा बनाइए थोड़ा सा, यूं करके और यूं करके, ठीक है। तो ये कैसी ओवरलैपिंग है, ये आपकी साइड वाइज है, तो यहाँ क्या बना आपका, पाई बॉन्ड। ओके, क्लियर हो गया, यहाँ आपका क्या बना, पाई बॉन्ड।
ठीक, आगे मैं आपको समझाऊंगा ये सब, पहले इतना नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये आपने क्या लिया है, इसको आपने एक px लिया, ये भी आपका क्या है px, ठीक, ये आपका क्या है px, और ये तो s तो है, वो तो ईच एंड एवरी डायरेक्शन, ओके, नोट करिएगा जल्दी से। और ये px ही क्यों, आप यहाँ कोई सा भी ले लें, चाहे p बाई ले लें, बाई में ले लें तब भी तो वही होगा, z में ले लें, क्लियर है। यहाँ px लिया, ओके, जल्दी से नोट कीजिएगा। जैसे ये कौन सा आपका हो जाएगा, ये आपका मान लो आपने p बाई लिया, ऐसे ही z भी ले सकते हैं। अब अगर आपने x को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान रखा है, थोड़ा सुनिएगा, अगर आपने x को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान रखा है, थोड़ा समझिएगा, तो ये तो आपका x हो गया, ये आपका समझिएगा थोड़ा सा z हो गया। इधर देखो सारे लोग, अगर आपने x को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान लिया, और ये क्या हो गया आपका बाई, अब मेरे पास वैसा नहीं है पूरा, तो बताओ दूसरा, थोड़ा सा पहले नोट कीजिए, आप कंफ्यूज होंगे, आप नोट कीजिए जल्दी से। नोट करने का मतलब होता है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डी के चक्कर में ना पड़िए, उसका कोई खास नीड नहीं होगी फिलहाल, ओके। अब देखते हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी अब। जरा समझिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने F2 बनाना है, तो मैं भैया कैसे बनाऊंगा, F कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ बना रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7, याद है, और यूँ करके ये हो गया, क्लियर। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड है, तो कैसे बना होगा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। दूसरा ये बताइए, F2 बना है, F कहाँ का, कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का, तो ये बॉन्ड कहाँ बनाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। तो पहले मैं F का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूँ, 1s2 2s2 2p5, ओके। अब इसका क्या बना लेता हूं, एक्साइटेड स्टेट। तो याद कीजिएगा, पहले ग्राउंड बनाता था, ग्राउंड स्टेट कैसे बनाता था, जो बैलेंस सेल है उसके इलेक्ट्रॉन में सजा लेता था यहाँ पे, तो क्या होता था, ये S में कितने 2 हैं और 2p में कितने हैं 5, तो 1 2 3 4 5 2p, ओके। सर मैं एक्साइटेड स्टेट कैसे बनाता था, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके नेक्स्ट एनर्जी लेवल में चला गया, यहाँ डी तो है नहीं, 2d तो होते ही नहीं है, क्योंकि सेकेंड सेल है तो 2 ही सब सेल पॉसिबल है, ओके। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 तो थे ही, एक और आ गया, अब 2s और 2p। अब बताओ, जब f मिलकर F2 बनाए हैं, तो फिर दूसरा भी तो एक f मैंने बना लिया, ऐसे ही दूसरा f भी होगा, तो मैं उसकी भी एक्साइटेड स्टेट बनाऊंगा, तो वो ऐसी तो होगी 2s और ये 2p, बोलिए। अब बताइए, मैंने क्या कहा था अभी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ओनली अनपेयर्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन ओवरलैप ईच अदर। भाई तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते, ये तो करेंगे नहीं, अब क्या करेगा, सिर्फ यही तो ओवरलैप करेगा। अब बताइए, ये जब ओवरलैप करेगा तो 2s जब ओवरलैप करते हैं तो क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड ही तो बनता है, ओके, सिग्मा बॉन्ड ही तो बनता है। बताओ मेरे भाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, जो आपका F सिंगल बॉन्ड F है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो सिंगल बॉन्ड है ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड, ओके।
क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं O2। O2 आप जानते हो कैसे बना होगा, 1 2 3 4 5 6, दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ये बन गया, ये बन गया। दैट मीन्स ये क्या बन गया, O डबल बॉन्ड O। ओके, जब O डबल बॉन्ड O हो गया तो मैं पहले एक ऑक्सीजन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करता हूँ, 1s2 2s2 और 2p आपका हो गया 4। ओके, इसकी क्या बनाता हूँ, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट बनाने के लिए मैं बैलेंस सेल वाले ही इलेक्ट्रॉन दिखाता था। इसमें कितने हैं 2 और इसमें कितने भाई मेरे, बोलो जल्दी से, 4, 1 2 3 4। ओके, ये कौन सा है, 2p। नेक्स्ट वर्क अपना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, एक्साइटेड स्टेट बनाना। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट एनर्जी लेवल 2p में। तो कैसे आ गया, ये 4 तो ऑलरेडी थे ही, एक ही और आ गया। अब बताइए मुझे, ऐसे ही दूसरी ऑक्सीजन होगी, उसका भी एक्साइटेड स्टेट सेम ऐसा ही होगा। बोलिए आप लोग, मैं थक जाता हूँ बोल बोल के, आप तो मतलब कुछ बोलते ही नहीं है। ओके, सॉरी गलत कर दिया क्या, नहीं सही है, यही तो एक्साइटेड स्टेट है। ओके, 2s और 2p। अब बताइए कौन कौन ओवरलैप करेंगे, एक तो ये ओवरलैप करेगा और एक ये ओवरलैप करेगा, बोलिए। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, एस एस ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। ओके, और ये तो कर नहीं पाएंगे एक्स। अब आप समझिएगा आप अच्छे से, ये ऐसे ही तो था, एक तो ये था एक ऑक्सीजन का, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो आपकी ऊपर वाली ऑक्सीजन है उसका ये ऐसे होगा, एक्स बाई और जेड। तो एक ऐसे ही इसका भी तो होगा। अब बताओ एक्स वाला ओवरलैप कर पाएगा, नहीं। एक्स वाला बताओ मुझे ओवरलैप कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। बाई वाला वो भी तो फुलफिल है, वो भी नहीं कर पाएगा। तो जेड वाला करेगा। अब मुझे बताओ, एक तो ये जेड ऐसा है और दूसरा एक जेड ऐसा है, तो ये तो साइड वाइज ही तो ओवरलैपिंग होगी। तो कैसा बॉन्ड बनेगा, पाई, बोलिए। तो इसकी वजह से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। इसकी वजह से कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। तो दो बॉन्ड बन गए, एक सिग्मा और एक पाई। तो यहाँ पर क्या है, एक सिग्मा है और एक पाई है। ओके, इतना अगर समझ में आया तो बताओ जल्दी से। इसके बाद देखते हैं नाइट्रोजन। क्या देखते हैं, नाइट्रोजन। ओके, तो नाइट्रोजन क्या होती है आपकी, N2। N2 मिटाना ही पड़ेगा पूरा। देखिएगा, N2 इलेक्ट्रॉन ये और 3 की ये शेयरिंग करता है। इसमें कितने होते थे, 3। तो यहाँ कितने, 1 2 और ये होते थे इसमें 3। ओके, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये वाला एक जंप करके आगे चला आएगा, तो इतना ही तो रह जाएगा। और सेकेंड भी ऐसे ही होगा सेम, ये वाला एक जंप करके कहाँ चला आएगा, आगे। ठीक, तो अब बताइए कौन कौन ओवरलैप करेगा, एस तो करेगा ही, एक तो ये 2p बाई करेगा और एक 2p जेड करेगा। अभी ये मैंने आपको सिखाया था, अभी मैंने सिखाया x बाई और जेड। तो बताइए यहाँ x तो करेगा नहीं ओवरलैप, बाई करेगा, बाई ऐसा है, दूसरे का भी बाई ऐसा है, कैसी ओवरलैपिंग, साइड वाइज। जेड ऐसा है, दूसरे का भी जेड ऐसा है, कैसी ओवरलैपिंग, साइड वाइज। साइड वाइज ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड। तो इसने क्या बनाया, पाई, इसने भी क्या बनाया, पाई। तो एन यहाँ पर आप देखिए क्या बना, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, एन ट्रिपल बॉन्ड एन। ओके, तो यहाँ क्या है, एक तो सिग्मा बना और दो क्या बने, पाई। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और हमें समझ में आता है। अच्छा, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड से ज़्यादा कुछ बनता नहीं है। आपको 4 बॉन्ड एक साथ बन जाए, पॉसिबल नहीं। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि फिर 8 इलेक्ट्रॉन एक जगह आ जाएंगे शेयर होके, ठीक। तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने लगेगा। तो ओनली मैक्सिमम 3 बॉन्ड पॉसिबल होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड 3 बन सकते हैं, 4 बॉन्ड नहीं बन सकते। ओके, तो एक चीज़ समझ में आती है, इंपॉर्टेंट टिप में हम समझ सकते हैं कि पहली बात, सिग्मा बॉन्ड के बिना कभी पाई बॉन्ड नहीं बन सकता,
ठीक है, जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयर फोर पाई बॉन्ड नेवर फॉर्म, देयर फोर पाई बॉन्ड नेवर फॉर्म along it always forms with pi bond, ठीक है, along it always formed with सिग्मा बॉन्ड। ओके, जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। आप ये सोचें कि अकेले बन जाएगा, अकेले नहीं बनेगा। ओके, आपने देख ही लिया मैं क्या बोल रहा हूं, आपने अभी देखा है। ओके, ये along क्या लिख दिया यार, along। ओके, अकेला, इट ऑलवेज फॉर्म्स विद सिग्मा बॉन्ड। दूसरा पॉइंट क्या यहां पर समझ में आया हम लोगों को, दूसरा पॉइंट ये समझ में आया है कि आप कोई बॉन्ड देखिए, मल्टीपल बॉन्ड, पहले तो सिंगल ही देख लेते हैं। सिंगल बॉन्ड है दैट मीन्स सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा बचे हुए पाई, ट्रिपल बॉन्ड है एक सिग्मा बचे हुए पाई। ओके, नोट कीजिए इतनी बात जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, नोट करने का मतलब आप क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट।